करीब 30 साल पहले करुणेश कुमार शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। बचपन से ही करुणेश कुमार का रामायण और ग्रंथों से प्रेम बढ़ता गया। शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, इस वजह से बचपन से ही धर्म के रास्ते में जाने के लिए और मदद मिली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद करुणेश अयोध्या भगवान राम की नगरी पहुँचे। अयोध्या पहुंचने के बाद करुणेश नागाओं के संपर्क में आए। शमशान की मिट्टी भी शरीर में लगाते थे। कुछ दिन बाद ही कथावाचक बन गए और लाखों रुपए पैसे भी आने लगे। लेकिन करुणेश की जिंदगी में कुछ और लिखा था। कहते हैं 2010 के आसपास करुणेश के सपने में खुद भगवान राम आए और उन्होंने सनातन के लड़ने के खातिर संदेश दिया। नागा साधुओं को गुस्से वाला, सनातन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला माना जाता है। इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी जिद्दी नागा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भगवान राम और सनातन के लिए सन्यासी से वकील का रूप धारण किया और भारत की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर दशकों पुराने राम मंदिर विवाद को खत्म किया। करुणेश कुमार शुक्ला कुछ साल पहले तक सन्यासी, कथावाचक और नागाओं के साथ रह चुके हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के महान वकील बने। आमतौर पर किसी भी साधु को देखकर आपको भी लगेगा कि वो अनपढ़ होगा, लेकिन करीब 30 साल पहले करुणेश कुमार शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। बचपन से ही करुणेश कुमार का रामायण और ग्रंथों से प्रेम बढ़ता गया। शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, इस वजह से बचपन से ही धर्म के रास्ते में जाने के लिए और मदद मिली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद करुणेश अयोध्या भगवान राम की नगरी पहुँचे। अयोध्या पहुंचने के बाद करुणेश नागाओं के संपर्क में आए। शमशान की मिट्टी भी शरीर में लगाते थे। कुछ दिन बाद ही कथावाचक बन गए और लाखों रुपए पैसे भी आने लगे। लेकिन करुणेश की जिंदगी में करुणेश कुमार शुक्ला देश के पहले ऐसे वकील हैं जिन्होंने इस्लाम की आसमानी किताबों की कुछ आयतों को संविधान के विरुद्ध बताया और उन्हें हटाने के लिए कोर्ट पहुंचे। भारत के किसी भी कोने में अगर लव जिहाद जैसी घटना होती है तो करुणेश लड़कियों के पक्ष में फ्री में मुकदमा लड़ते हैं और अंतिम मुकाम तक पहुंचाते भी हैं। करुणेश शुक्ला हिंदुत्व के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने भारत के करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा किया है। राम मंदिर में जीत के बाद संत से वकील बने करुणेश कुमार शुक्ला का अगला लक्ष्य मथुरा है। बाबरी मस्जिद विवाद खत्म होने के बाद ऐसा कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जब कोई नागा ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। एक नागा साधु के अंदर हजारों शक्तियां होती हैं। किसी नागा साधु को देखकर मन के अंदर में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। अघोरी, बिना कपड़ों के घूमता हुआ, माथे पर भस्म और लंबी जटाओं वाला शिव का पुजारी। लेकिन ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसने सन्यासी का चोला ओढ़कर धर्म के लिए वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जज साहब को भी भगवान के पक्ष में फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया।